सेकेंड पार्ट ऑफ द मोल कंसेप्ट रिवीजन सीरीज। ओके, तो हमने कंजर्वेशन मास ऑफ लॉज और सारे लॉज कवर कर लिए थे एंड बेसिक जो आइसोटोप्स वगैरह की डेफिनेशंस होती हैं वो कवर कर लिए थे। तो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? क्या होता है एक्चुअल मास बाय स्टैंडर्ड मास। ओके, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट की एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। ओके, कि मास एक एटम का होगा डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम। 1/12 मीन्स 1 मोलर मास ऑफ कार्बन। ओके, देखो कार्बन इतना क्यों यहाँ पे यूज है? कार्बन, वाई ओनली कार्बन? और कोई एलिमेंट क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन हर जगह पे इतना प्रेजेंट होगा। देखो पेंसिल में प्रेजेंट होता है, कोई भी चीज़ कार्बन से बनी होती है, इवन फूड्स वगैरह में भी कार्बन होता है। ओके, दैट इज़ वाई कार्बन इज टेकन। ओके, कार्बन की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से कार्बन को चूज़ किया गया है। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप एक्स, सपोज आइसोटोप 1 है, इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो टोटल वेट अपॉन टोटल मास, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बट ये दिस फॉर्मूला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब अप्रोच क्या है, जब भी हमें कोई भी जैसे कि आइसोटोप की अबंडेंस दे रखी है, आइसोटोप 1 और आइसोटोप, सपोज आइसोटोप एक्स है हमारे पास, हम और आइसोटोप वाई है, इनकी जो हमें ना परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, सपोज जैसे कि दे रखी है एक्स के फॉर्म में दे रखी है, सपोज C12 की कुछ दे रखी है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक को एक्स लेट करते हैं, एक को 100 - x। ठीक है, सपोज जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, कार्बन हैज़ 12 आइसोटोप, 2 आइसोटोप C12 C14, द एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, अब हमने क्या करा था यहाँ पे अप्रोच में, क्या सीखा था, एक अगर नहीं दे रखी है तो एक की x मान लो, एक की 100 - x मान लो। ऑलवेज लेट फॉर 100 बिकॉज हमें 100 के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में भी 100 के लिए दी गई है। ठीक है, ये देखो, तो देखो क्या दे रखा है हमें, लेट अबंडेंस C12 वाले की मैंने x कर ली लेट, और C14 वाले की मैंने 100 - x। अब आई हैव जस्ट पुटेड आउट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू परसेंटेज अबंडेंस 2। सेम हेयर आई हैव डन दिस, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 99.4%। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोरोन हैज़ 2 आइसोटोप B10 B12 B11। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू जस्ट हैव टू पुट इट आउट द वैल्यूज। थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन दैट अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स 54 Fi 56 Fi। देखो इनमें क्या दे रखा है हमें, इनकी जो एटॉमिक मास दे रखा है, और इनकी हमें क्या दे रखी है, परसेंटेज अबंडेंस भी दे रखी है। ठीक है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत आसान। अब ये देखो, ये एन अवस्थी का क्वेश्चन है। देखो इंडियम एटॉमिक वेट 114.82 हैज़ 2 नेचुरली occurring आइसोटोप्स, द प्रीडोमिनेंट वन फॉर्म आइसोटोपिक वेट दे रखा है हमें। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यही होता है, आइसोटोपिक वेट इंटू परसेंटेज। देखो हमें दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास, हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना 114 पॉइंट, ये हमें दे रखा है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि आइसोटोप 1 का वेट और उसकी अबंडेंस भी हमें दे रखी है, लेकिन सेकंड वाले की नहीं दी है, तो मैंने m लेट कर ली। ठीक है, यहाँ पे 100 - x वाला केस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें एक की दे रखी है ना, इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पे m या फिर x रख के आप पुट कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ mg हमें दे रखा है, एंड कंपोज्ड ऑफ 14 और आई थिंक समथिंग 24 मोल परसेंटेज गिवन, 24 हमें रिमेनिंग 21 मोल परसेंट, 25 mg 26 mg। ठीक है, कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ 26। देखो हमें टोटल क्या दे रखी है mg की, 24.31 एटॉमिक मास दे रखी है एवरेज वाली। अब देखो इसकी क्या दे रखी है हमें, फर्स्ट वाले 24 वाले की जो mg का वो है, ठीक है, क्या दे रखी है, 24 दे रखी है, मैंने कर दी यहाँ पे। और जो फॉर्मूले में अब 25 mg और 26 mg की हमें नहीं पता, तो एक की मैंने x कर ली, और 26 वाले की एटॉमिक मास हमें पता ही है 26, और इसका परसेंटेज अबंडेंस क्या हो गई 21 - x। ओके, क्यों? क्योंकि हमें 100 में से करनी होती है ना, तो 79 ये हो गया, बचा कितना 21 में से। अब हमारे लिए पहले 100 था टोटल, अब हमारे लिए टोटल क्या बचा 21। ओके, दैट इज़ वाई आई हैव पुटेड आउट हेयर x एंड हेयर 21 - x, एंड फिर उसके बाद सॉल्व करना है।
अब एन एलिमेंट एक्स 3 आइसोटोप्स X20, X21, X22, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ X20 इज 90%, एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है 20.11। देखो हमने यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू पुट कर दी। X20 की वी आर गिवन विद परसेंटेज अबंडेंस 90 इन सेकेंड लाइन, ओके। और सेम अब यहाँ पे क्या है, X21 और X22 की नहीं पता हमें, है ना। तो 21 वाले 21 इंटू एक्स कर दी परसेंटेज अबंडेंस, और 22 इंटू 10 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज फर्स्ट वाले में 20 वाले में 90 आ गई, ठीक है। 100 माइनस 90 10। नाउ वी आर लेफ्ट विद टोटल 10 परसेंटेज अबंडेंस। तो 21 वाले की एक्स कर दी मैंने, 22 वाले की 10 माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ पे फिर हमें जस्ट सॉल्व करना है कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था कि इसमें हमने किसका देखा था, वेट अ सेकेंड, एवरेज एटॉमिक मास देखा था। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जस्ट इसका फॉर्मूला है टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। डेंसिटी, ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट के पास यूनिट होती है, रिलेटिव्स के पास यूनिटलेस होती है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगी ना, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू में आएगी, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सिमिलर कंडीशंस, कि डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की डेंसिटी होगी अंडर सिमिलर कंडीशन, इसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेपर डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। ये इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट के हम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, ये टेबल आप लोग देख सकते हो। फॉर्मूले क्या है कि हमारे पास मोल्स की अगर हमें निकालने हैं, तो अगर हमारे पास गिवन मास है, सपोज जैसे कि क्वेश्चन में फ्रेम करता है ना 10 ग्राम ऑफ NaOH, तो उसमें जो गिवन मास है, ये हमारा गिवन मास होगा, सपोज वो होगा 10 ग्राम अपॉन मोलर मास लिखना है। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेट कर लो। Na का 23 होगा, प्लस O का 16 होता है, और H का होता है 1। तो इसको हम प्लस करके आई थिंक 40 आना चाहिए। तो NaOH का मास ग्राम 10 ग्राम हमें दे रखा था, मोलर मास आ गया 40। तो 10 अपॉन 40 1/4 0.25 मोल्स आ गए। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं एंटिटीज़, ठीक है। और डिवाइडेड बाय Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.026 इंटू 10⁻23। थर्ड फॉर्मूला वी आर विथ गिवन वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम के टर्म्स में है, तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में वॉल्यूम अगर हमें दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 22.4 और 22.7। देखो ये NTP और STP के अकॉर्डिंग होता है, तो ये आप ले सकते हो। बेसिकली वी आर ऑलवेज टू बी टेकन 22.4। थैंक यू।